मैं तो पहले दिन से यही कह रहा था कि ये जो बाहर रहने वाले भारतीय हैं, एनआरआई जो हैं, यूके में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, कनाडा में, इधर-उधर जहाँ भी रहते हैं, इनको आम जो भारतीय नागरिक है, उसके बिहाफ़ पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये यहाँ बैठ के बड़ी-बड़ी बड़के मारते हैं, लेकिन नुकसान जो है बेचारे उस आम गरीब बंदे का होता है। अभी रिसेंटली जब टैरिफ्स की बात हुई थी, तो मैंने ये बात की थी कि एनआरआईज़ को इंडियंस के बिहाफ़ पर नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब वीडियोज़ बनाई तो इन्होंने कहना शुरू किया आके कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, वी डोंट केयर। अमेरिका को खुद इसका जो नुकसान होगा, अमेरिका खुद रोएगा, पिटेगा और सारा कुछ इस तरह की चीज़ें ये कर रहे थे। लेकिन अब जब से ये वाला मामला हुआ है H1B वीज़े वाला जिसमें $1,00,000 की कोई फ़ीस लग गई है, मैंने नहीं देखा, मैंने वीडियोज़ भी बनाई है कि लोगों ने भी वीडियोज़ बनाई होंगी। मैंने नहीं देखा कि ये एनआरआई जो हैं ये आकर कह रहे हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। भाई साहब अब बोलो अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब कहते हैं ना कि अपने पिछवाड़े पर जब लात पड़ती है ना, तो ही बंदे को समझ में आता है कि कितनी दर्द होती है। अब वो भारतीयों की जब जॉब जा रही थी, जो आम लोग हैं जिनके कारोबार बर्बाद हो रहे, सारा कुछ हो रहा था, ये तब बड़े आराम से यहाँ बैठ के जो है कह रहे थे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। भैया आपकी तो जॉब ही यहाँ पे है, आपका कारोबार भी यहाँ पे है, आप यहाँ से पैसे कमा रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या एक आम भारतीय नागरिक का दर्द महसूस होगा? यहाँ पे आप डॉलरों में खा रहे हो, पी रहे हो, मज़े कर रहे हो और वहाँ पे जो बंदा रो रहा है उसका आपको क्या दर्द फ़ील होगा? आप आराम से कह देते हो हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, मोदी साहब ग्रेट हैं, फलाना है, ढिमकाना है, ये वो है। जब अपने दुम पे जब पाँव आता है ना तो फिर आपको पता चलता है कि दर्द कितनी होती है। आपको पहले दिन से ही परहेज़ करना चाहिए था ये सारी बातें करने से। ये देयर इज़ लाइक इट्स नॉट लाइक समथिंग आई एम हैप्पी अबाउट कि यार बड़ी खुशी हो रही है यार ये लग गया तो वो हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है यार। अफ़सोस की बात है यार कि बंदे को बात करने से पहले सोचना चाहिए कि आज जो मैं बड़े-बड़े बोल बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसका इसका भरपाई जो है मुझे कल को करनी पड़ सकती है। इंडियन जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, वो भी सैटरडे वाले दिन वो भी रोना-पिटना शुरू हो गई यार। अभी पूरी तरह से वो खबरें आई नहीं थी कि इसका क्या असर होने वाला है, तो वहाँ पे भी एक रोना-पिटना मच गया कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, लोगों की फैमिली बिछड़ जाएँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे H1B वीज़ा वाले जो लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे वो इंडिया गए हुए थे। तो उन्होंने यही लोगों ने सोचा कि अब मेरे ऊपर भी वही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी 100,000 वाली, तो भागो यहाँ से। तो लोगों ने हज़ारों डॉलर खर्च किए और टिकट लेके इमरजेंसी वापस आए। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो न्यू वीज़ाज़ पे है, रिन्यूअल्स वगैरह पे नहीं, इस तरह से नहीं था। तो नए जो आने वाले लोग हैं या जो नए वीज़ा लेने वाले हैं, उन पे इसका असर होना था। तो एक क्राइसिस खड़ा हुआ, बड़ी जो है एक पैनिक क्रिएट हुआ जहाँ पे रहने वाले लोगों के यहाँ पे जो फैमिलीज़ थी ऑब्वियसली उनके हस्बैंड गए हुए थे या वाइफ़ गई हुई थी या जो भी था उनका सिचुएशन थी। एक 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 पैनिक तो क्रिएट हुआ, एक दर्द तो हुई, उनको महसूस होना चाहिए कि एक आम भारतीय जो है वो क्या फ़ील कर रहा होगा। अब वो मिसाल तो यहाँ पे सही आती है ना कि होर चुपो तुसी। हुण कहो आके कि यार सानू फ़र्क नहीं पैंदा यार, अब क्यों नहीं कहते फ़र्क नहीं पड़ता? अब अपने ऊपर बात आई है ना तो अब कोई नहीं कहेगा फ़र्क नहीं पड़ता। अब सारे जो हैं वो इनके इंडिया के मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि मोदी साहब आप ये किसी तरीके से मामला रिज़ॉल्व करें आप। इतने जो हमें पैसे आते थे अमेरिका से, जिसको लोगों को 70,000, 80,000, 90,000 या इससे भी ज़्यादा की सैलरीज़ मिलती थी, अब कौन देगा इंडिया में इतने पैसे इनको? अब ये आईटी के बंदे जो आपके वहाँ बैठे हैं, फ़ारिग होंगे या जो नए ग्रेजुएट होंगे जो उन या आपने आपके जो है इंजीनियर्स जो है ना, दें उनको जॉब्स वहाँ पे। वहाँ पे लोकल जॉब्स दें उनको और मैं देखता हूँ कौन उनको $90,000 या $1,00,000 या $80,000 कौन देगा उनको? शेम ऑन यू गाइज़। शर्म आनी चाहिए आपको बात करने से पहले। थैंक यू।